हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिस पेपर 2। प्रैक्टिस पेपर 1 पहले ही अपलोड जो है वो किया जा चुका है, तो उसे भी जरूर जो है वो देखिएगा। तो कुछ बच्चों ने जो है वो इसका सिलेबस पूछा था फिजिकल एजुकेशन का, तो बच्चे आपके सारे चैप्टर्स आने वाले हैं इसमें। पीएससीबी ने कोई ब्लूप्रिंट इसका रिलीज नहीं किया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर है आपका पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। आपको यहाँ पे भाग क से ग जो दिए गए हैं उसमें जो है आपको सभी प्रश्न करने हैं, ठीक है। और आपका जो भाग घ है उसमें आपको सिर्फ 2 प्रश्न जो है वो करने हैं। इसके अलावा आपका जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा। टाइमिंग जो है वो 2 आवर्स की होगी, ठीक है। भाग क जो है इसमें आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे। 8 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो भाग क 8 नंबर का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से भाग ख इसमें जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, चारों अटेम्प्ट करने हैं। और भाग ख जो है वो 8 नंबर का हो गया। इसी तरीके से भाग ग उसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये टोटल 12 मार्क्स का है। भाग घ जो है इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है और ये टोटल जो है वो 12 मार्क्स का है। तो आइए अब सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्राथमिक सहायता के नियम क्या है, ठीक है। तो प्राथमिक सहायता का नियम जो होता है ये है कि रक्त को उसमें बहने से भी रोकना है, बेहोश रोगी को जो है वो बनावटी श्वास देना, ठीक है, ताकि उसकी सांस जो है वो दोबारा चल सके और रोगी की हालत में सुधार लाना है। तो ये सारे सही है, तो उपरोक्त सभी। प्रोटीन जो है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सब से बना होता है, तो उपरोक्त सभी। विटामिन डी जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन डी जो होता है वो हमें धूप से मिलता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा धूप से। बैलगाड़ियों की दौड़ किसने आरंभ करवाई? बच्चों क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपको जो है वो चेंज पूछा जा सकता है। जैसे बाबा बख्शीश सिंह जी ने किसकी दौड़ जो है वो आरंभ करवाई, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा बैलगाड़ियों की, ठीक है। तो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सुनना है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि चैप्टर्स की एक बार रीडिंग जो है वो जरूर ले लें, ठीक है। तो बैलगाड़ियों की दौड़ जो है वो किसने आरंभ करवाई? बाबा बख्शीश सिंह जी ने। क्वेश्चंस आप सारे ही जो है वो पीछे के आंसर्स जो है वो एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, क्योंकि जो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं ना उसमें से भी जो है वो एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अभिनव बिंद्रा का जन्म कहाँ हुआ? तो अभिनव बिंद्रा का जन्म जो है वो जीरकपुर में हुआ था। अनुशासनहीनता देश के लिए क्यों हानिकारक है? तो अनुशासनहीनता मतलब जो अनुशासन के अकॉर्डिंग हम ना रहे, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ना रहे, तो उससे जो है वो देश खुशहाल नहीं हो सकता, देश जो है वो उन्नति नहीं करेगा, क्योंकि कोई अनुशासन ही नहीं है। और देश जो है वो दूसरे देशों पर निर्भर जो है वो करने लगता है, क्योंकि उन्नति नहीं कर पा रहा तो उसको सामान वगैरह जो है वो दूसरे कंट्री से मंगवाना पड़ता है। तो ये सारे ही पॉइंट जो है वो सही है, तो हमारा आंसर उपरोक्त सभी है। योग क्या है? तो योग जोड़ भी है, अहिंसा का पालन करना भी है, ठीक है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना भी है, तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी है। नशे के बढ़ रहे रुझान के क्या कारण है? यानी कि नशे के प्रति जो आकर्षण बढ़ रहा है उसका क्या कारण है? तो सामाजिक कारण भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी का प्रभाव हो सकता है, ठीक है, पारिवारिक कारण भी हो सकता है, तो सारे ही जो है इसके आंसर है, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। तो भाग ख जो है उसमें आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक सहायता किसे कहते हैं? तो प्राथमिक सहायता से भाव जो है वो उस सहायता से है जो किसी रोगी या जख्मी व्यक्ति को अचानक चोट लगने या दुर्घटना के तुरंत बाद डॉक्टरों के आने से पहले या अस्पताल पहुंचने से पहले दी जाती है, ठीक है, और इसे ही प्राथमिक सहायता कहा जाता है। भोजन से क्या अभिप्राय है? मतलब भोजन से आप क्या समझते हो? तो भोजन एक वस्तु की भांति है, ठीक है। मनुष्य हर प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करता है, वह मांसाहारी भी है और निरामिष भी है, यानी कि वो मांसाहारी नहीं भी खाता। ऐसे भी है जो जिनको हम शाकाहारी बोलते हैं, तो आप यहाँ पे निरामिष की जगह जो है वो शाकाहारी भी लिख सकते हैं, वो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी। मनुष्य लगभग दोनों प्रकार का भोजन जो है वो खा सकते हैं, जैसे कि अन्न, दालें, सब्जियां, फल, दूध, दूध से बने पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे आदि। तो भोजन जो है वो शरीर का एक आवश्यक अंग है, ठीक है, क्योंकि भोजन से शरीर में वृद्धि होती है। जो हमारे शरीर के जो सेल जो है वो हर टाइम टूटते फूटते रहते हैं, उसकी मरम्मत जो है वो खाने की एनर्जी से ही होती है और नए सेल जो है वो बनते हैं। भोजन शरीर की बीमारियों का मुकाबला करने योग्य बनाता है, हमारी बॉडी को इस काबिल बनाता है कि वो बीमारियों से लड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नार्कोटिक्स क्या है? तो यह वह पदार्थ होता है जिनका सेवन करने से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक तौर पर संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। अनुशासन का क्या अर्थ है? अनुशासन से अभिप्राय जो है वो क्या है? नियमों का पालन करना, ठीक है।
तो ये वर्ड जो है ये रिपीट हो गया है, तो यहीं से आंसर आएगा। अनुशासन से अभिप्राय है नियमों का पालन करना या नियंत्रण में रहना, ठीक है, कंट्रोल में रहना, या नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना, या जो भी आपकी फैमिली ने डिसाइड किया है, जो नियम या आपने अपने लिए डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग जो है वो जीवन अपना व्यतीत करना, अपने लाइफ साइकिल जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चलाना। अनुशासन एक प्रशिक्षण है, यानी कि ट्रेनिंग है, जिससे ठीक ढंग से जीवन बिताने, आदेश मानने और आत्मनियंत्रण यानी खुद पे सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं जिसे, ठीक है, तो उसकी शिक्षा मिलती है। हमारे नियमबद्ध होकर काम करने को ही अनुशासन कहा जाता है, कि हम जब नियमबद्ध यानी कि जो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं तो वो ही डिसिप्लिन है। भाग ग पे आ जाते हैं। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में सोने का तमगा कब जीता, मतलब सोने का मेडल, गोल्ड मेडल जो है वो कब जीता। तो अभिनव बिंद्रा ने 2004 में एथेंस में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, फिर भी उसको कामयाबी नहीं मिली, और 2008 की ओलंपिक खेलों में बीजिंग में उसने दुनिया भर के निशानेबाजों के चारों खाने चित करके ओलंपिक खेलों में सोने का तमगा भारत की गोद में डाला। तो कब जो है वो जीता था, 2008 में। नेक्स्ट है दूध एक संपूर्ण आहार है, वर्णन करें। तो दूध जो है वो एक संपूर्ण आहार मतलब कंप्लीट फूड है। दूध जो है वो एक आदर्श और संपूर्ण भोजन है, क्योंकि दूध में हर तरीके के जो है वो आवश्यक तत्व मिल जाते हैं। जैसे इसमें चर्बी जो है, ठीक है, वो 3.6% मिल जाती है, प्रोटीन जो है वो 3.4% मिल जाता है। इनके सबको परसेंटेज याद रखने में दिक्कत होती है, तो आप जो है वो सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें चर्बी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तथा पानी जो है वो होता है। तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है दूध को संपूर्ण भोजन जो है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि छोटे बच्चों को केवल दूध ही दिया जाता है। देखो जब न्यू बॉर्न कोई होता है, ठीक है, तो उसे सिर्फ दूध ही पिलाया जाता है और यही उसका जो है वो भोजन होता है। सामान्यतः घरों में हम रोगी व्यक्तियों के लिए दूध का प्रयोग करते हैं, जो खुराक का कार्य करते हैं, जो खा पी नहीं सकते हैं ना, तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा दूध दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक हो सके, क्योंकि ये एक कंप्लीट फूड है। शरीर की उचित तंदुरुस्ती के लिए दूध एक प्रकार के संतुलित भोजन का कार्य करता है। दूध में भोजन के सभी आवश्यक तत्व जो है वो पाए जाते हैं। ये भिन्न भिन्न तत्व मानव शरीर में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में अलग काम है, प्रोटीन का अलग काम है, तो जो भिन्न भिन्न तत्व है खाने में मिलने वाले, वो सब जो है वो अलग अलग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नशों के कुप्रभाव लिखिए, मतलब नशों के क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में बताना है। तो इसका शरीर पर क्या कुप्रभाव पड़ता है। नशा जो होता है वो मनुष्य के शरीर को खोखला कर देता है, ठीक है, और नशीले पदार्थ व्यक्ति की सभी प्रणालियों पर बुरा प्रभाव डालते हैं, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा नर्वस सिस्टम है, उन सब पर बुरा प्रभाव डालता है, और व्यक्ति नशों के कारण रोगी रहने लग जाता है। उसकी मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, उसको कैंसर जैसे रोग होने का जो है वो डर लगा रहता है। नशा करने वाले व्यक्ति अपने हाथ पांव जो उसके कांपने लगते हैं और वे अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठता है। नेक्स्ट जो इसका कुप्रभाव पड़ेगा वो सामाजिक जीवन पर पड़ सकता है। तो यहाँ नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्ति के व्यवहार और शरीर पर कुप्रभाव डालता है, और वहां पर सामाजिक जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को जो है वो लोग जो है वो सामाजिक तौर पर बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो किसी की बात सुनते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। वहीं पर व्यवहार पर कुप्रभाव, इसका व्यवहार पर क्या कुप्रभाव पड़ता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति का अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता, यानी खुद पे कंट्रोल नहीं होता। बिना किसी कारण नशे की हालत में लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, और इस प्रकार वे अपने दोस्तों और परिवार से अलग हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि योग दर्शन क्या है। तो बच्चों योग दर्शन, ठीक है, दो शब्दों का जो है वो मिला हुआ रूप है। योग दर्शन में मनुष्य की आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, ठीक है, आत्मा और परमात्मा का अंश है। मनुष्य अपने जीवन की भाग दौड़ में भगवान को भूल गया है, जिस कारण प्राणी परमात्मा द्वारा प्रदान की गई वास्तविक शक्ति को खो बैठा है। तो जिस कारण जो है वो हमारे अंदर जो वास्तविक शक्ति है उसके बारे में हम नहीं जानते, और इस कारण मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, और उस कारण जो है वो निराशा मिलती है, उसका मन जो है वो भटकता रहता है, वह किसी भी समस्या का हल ढूंढने में असमर्थ हो जाता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम वो सॉल्व आउट नहीं कर पाता। मनुष्य स्वयं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तौर पर कमजोर कर लेता है। मनुष्य अपने जीवन को अशांत और दुखों से घिरा हुआ जो है वो महसूस करता है, उसको लगता है कि हर टाइम उसके पास जो है वो सिर्फ दुख ही दुख है। योग दर्शन जो है वो भटके हुए मनुष्य को सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर लेकर जाने का साधन है।
योग मनुष्य को सदा अहिंसा की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। अतः योग दर्शन अहिंसा को परम धर्म मानता है, मतलब हिंसा ना करना ही जो है वो परम धर्म है। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है तो आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। बट अगर ये 3 नंबर में आता है तो आपको ये सारा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आज आगे आ जाते हैं हम लोग भाग घ में, जिसमें आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किला रायपुर के खेल मेले की विशेषताएं लिखिए। तो किला रायपुर के खेल मेले की विशेषता यह है कि इस खेल मेले में अनेक ही ओलंपियन, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो है वो पैदा किए हैं। यानी कि इसने जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी जो है वो हमें दिए हैं, जैसे कि सुखबीर सिंह गरेवाल जो कि हॉकी के प्लेयर हैं, जगविंदर सिंह वो भी हॉकी के प्लेयर हैं, बालकृष्ण ग्रेवाल ये भी हॉकी के प्लेयर हैं, सुरजीत सिंह गरेवाल हॉकी, हरभजन सिंह गरेवाल एथलेटिक्स हैं, ठीक है, आदि। यह खेल मेला अनेक ही खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर रहा है, मतलब उनको सही गाइडेंस जो है वो दे रहा है। क्वेश्चन है आपका कि विटामिन का क्या महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, विटामिनों का महत्व जो है वो निम्न के तथ्यों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है, ठीक है, ये हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास में जो है वो सहायता करता है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है ताकि हम खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सके, वो खाना हमारी बॉडी को लगे। ये हमारे खून को साफ करता है, खून की मात्रा को बढ़ाता है, दांतों और हड्डियों को जो है वो मजबूत बनाता है, ठीक है। ये हमें बीमारियों का मुकाबला करने के योग्य बनाता है, मतलब हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर जो है उसको बढ़ाता है, और विटामिनों के प्रयोग से चमड़ी के जो रोग है वो दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक सहायता बॉक्स में कौन कौन सा सामान होना चाहिए। प्राथमिक सहायता बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो होनी चाहिए। तो इसमें पट्टियां जो है वो 3 तरीके की होती है, तिकोनी पट्टी, गोल पट्टी और गरम पट्टी, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग तरीके की पट्टियां और भी रखी जा सकती है, थर्मोमीटर रखा जा सकता है, चिमटी, कैंची, टॉर्च, सेफ्टी पिन्स, ठीक है, ORS के पैकेट रखे जा सकते हैं, लिकोपोर या एडहेसिव यानी कि चिपकने वाली टेप रखी जा सकती है, रुई का पैकेट, इनहेलर जो है वो सांस ठीक करने के लिए रखा जा सकता है, रुई के फाहे जो बने हुए आते हैं, ठीक है, उसको रखा जा सकता है, दवाई को नापने के लिए गिलास रखा जा सकता है। तो कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन जो है वो रखे जा सकते हैं, जैसे स्पिरिट हो गया, बीटाडिन हो गया, बोरिक एसिड, साबुन, बर्नॉल, टिंचर, आयोडीन या तथा डिसेल जैसी दवाइयां जो है वो रखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाने के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो भोजन पकाने के जो है वो निम्न सिद्धांत है। भोजन पकाने वाला व्यक्ति साफ सुथरा और आरोग्य होना चाहिए, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। भोजन पकाने वाला स्थान भी जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे खाना बनाते हैं यानी कि किचन, वो आपका साफ सुथरा होना चाहिए। इसको जो है वो जाली लगी होनी चाहिए ताकि मक्खी मच्छर जो है वो अंदर ना आ सके। भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन जो है वो भी साफ होने चाहिए, ठीक है। तो व्यक्ति भी साफ हो, जगह भी साफ हो और बर्तन भी साफ हो, ठीक है। रोटी पकाने से 10-15 मिनट पहले आटा जो है वो अच्छी तरीके से गूंथ कर रख लेना चाहिए। बिना छाने आटे का प्रयोग जो है वो अति लाभदायक होता है, क्योंकि उसके अंदर चोकर होता है और चोकर हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। सब्जियां और दालें जो है वो साफ पानी में अच्छी प्रकार 2-3 बार धोकर पकानी चाहिए, और ताकि इनके ऊपर जो दवाइयां जो है छिड़की जाती हैं वो जो है वो सब साफ हो सके। भोजन को बहुत ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पकाने से भोजन के जो तत्व है यानी कि जो विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और भोजन कच्चा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कम पका हुआ भोजन जो है वो जल्दी से हजम नहीं होता। भाप द्वारा प्रेशर कुकर में तैयार किया हुआ भोजन जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसे भोजन के तत्व नष्ट नहीं होते। भोजन को हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस पेपर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। इनकेस कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।